डैनियल kahneman, जिन्हें 2002 में नोबेल प्राइज मिला था उनके बिहेवियर रिलेटेड स्टडी के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स पे थी। उसके बाद उन्हें 2 बेस्ट सेलर बुक लिखी थी वर्ल्ड वाइड, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। जो चीज़ उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जिसने उन्हें नोबेल प्राइज जैसे इतने बड़े प्राइज के लिए सम्मानित करा गया था, वो थी उनने 2 टाइप ऑफ ह्यूमन थिंकिंग प्रूव करी। पहले हम सबको यही लगता था कि अगर हम किसी के सामने कुछ ऑफर रखेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी के सामने कुछ भी वार्तालाप करेंगे, तो वो हमें रैशनल आंसर देगा। लेकिन उनने प्रूव करा कि इंसान के ब्रेन 2 तरह से काम करते हैं। सबसे पहले होता था फास्ट ब्रेन, द टाइप 1 ब्रेन। फास्ट ब्रेन में टेक्निकली जो हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग हम चीज़ें करते हैं। ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं होता है। ये हमारे इमोशंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस प्लस थोड़ा सा प्राइमल इन चीज़ों पे बनता है। हम अपने मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ डिसीजन इन्हीं पे लेते हैं। दूसरी ब्रेन होता है स्लोअर बट स्मार्टर ब्रेन, द मोर रैशनल ब्रेन। ये वाला पार्ट होता है नेसेसरी, या फिर ये वाला पार्ट काम करता है हमें वो रैशनल डिसीजन लेने के लिए, जो मे भी अभी हमारे बॉडी को हार्ड लगे, अभी ज़रूरी ना लगे, लेकिन फ्यूचर में चल के हमें बेटर लाइफ देते हैं। इस स्टडी ने पहली बार हार्वर्ड जैसे स्कूलों में भी तहलका मचा दिया, क्योंकि वहाँ लग रहा था कि यार इंसान जो होता है वो हर चीज़ रैशनल डिसीजन लेगा। अगर तुम उसके पास कुछ ऑफर रख के जाओगे कि ये ले भाई, ये एक सेब, ये एक केला, तो वो रैशनल ऑफर उठाएगा। ये हार्वर्ड आज तक देखते आ रहे थे, सोचते आ रहे थे। 1980s के आसपास से उन्होंने रिसर्च निकालने शुरू करे धीरे धीरे, और उन्हें ये शो करा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इफ यू कैन टच द टाइप 1 ब्रेन फास्टर, या टाइप 1 ब्रेन को जल्दी से जल्दी उसके बंदे पे काबू करने दो, तो तुम उस बंदे को इरैशनल डिसीजन लेने पे भी मोटिवेट, या फिर कह सकते हो अपने पक्ष में उसके इरैशनल डिसीजन को कर सकते हो। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये नेगोशिएटिंग की वर्ल्ड में काम आता है, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जिसकी बात करी जा रही है। जो ये रिसर्च ह्यूमंस पे होती है, और हम दोनों ह्यूमन स्पीशीज ही हैं। कि तुमने कभी सोचा है कि रैशनली देखा जाए तो ये जो स्क्रोलिंग करना 3 घंटे, पॉर्न देखना, जंक फूड खाना, ये सारी चीज़ें रैशनली तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इन्हें क्यों कर देते हो? बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी तुम इन्हें कर देते हो। क्या रीज़न है उनका? रीज़न है ये टाइप 1 ब्रेन। ये टाइप 1 ब्रेन जो कि बिल्कुल भी रैशनली बहुत ज़्यादा इरैशनल है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा जल्दी करता है चीज़ें। इस वजह से तुम ये सारी चीज़ें करते हो क्योंकि ये तुम्हारे इंस्टिंक्ट में है, इसलिए। लेकिन तुमने सोचा कि ये साइकिल जो प्राइमल ब्रेन चला रहा है तुम्हारे साथ, इसे ब्रेक कैसे करें? इसे ब्रेक करने के कुछ तरीके हैं, कुछ बहुत प्यारे तरीके हैं। आओ इन्हें देखते हैं। सबसे पहले सबसे बेटर तरीका है कि अपने माइंड 1 ब्रेन को, जो टाइप 1 ब्रेन है, उसे चेंज करना शुरू करो। टाइप 1 ब्रेन को ये सोचने पे मजबूर करो कि जो जंक फूड है ये तुम्हारे लिए बुरा है। टाइप 1 ब्रेन को मैं कह रहा हूँ ब्रेन वॉश कर दो ये सोचने पे कि जो जंक फूड, स्क्रोलिंग, घर पे पड़े रहना, ये सारी चीज़ें बुरी हैं तुम्हारे लिए, पॉर्न, मास्टरबेशन, ये सब। और ये सोचने पे तो मजबूर कर सकते हो, या फिर इसे ब्रेन वॉश कर सकते हो अपने ब्रेन को ये चीज़ें बार बार बता के, यार मेरे साथ ये बुरा हुआ, यार मैं इतना मोटा हूँ क्योंकि मैं जंक फूड खाता, और मेरे मोटे होने से मेरी लाइफ ऐसे ऐसे बेकार है। जब तुम अपने ब्रेन को ये ब्रेन वॉश कर दोगे, ये जो जंक फूड खाना है इतना मज़ेदार नहीं है जितना ये तुम्हें सब बुरा कर रहा है, और अपने टाइप 1 ब्रेन को सोचने पे मजबूर कर दोगे कि यार ये चीज़ें जब मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे इंस्टिंक्ट या मुझे अंदर से एक्सपीरियंस से बुरी लग रही हैं, तो मैं क्यों कर रहा हूँ इन्हें। और जब तुम स्लोली ये चीज़ अपने टाइप 1 ब्रेन के लिए कर लोगे, तो तुम्हारा जो बैड हैबिट करने का मन होता है, बैड हैबिट करते हो तुम, वो कई % से रिड्यूस हो जाएंगे, और ये कई % तुम्हें आगे चल के फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देने वाला है। अगली चीज जो तुम कर सकते हो वो है टाइप 1 ब्रेन की कमजोरी या फिर फायदा, जो भी तुम इसे कहना चाहो उसका फायदा उठाना। तो टाइप 1 ब्रेन का एक फायदा या उसकी कमजोरी भी है कि वो बहुत फास्ट है। अगर तुम्हें किसी ने मुक्का मारा तो तुम्हारे इंस्टिंक्ट तुरंत उसे पलट के मुक्का मारते हैं। अब रैशनली तुम्हें पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए, तुम्हें या तो वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन इरैशनल वे ने क्या करा, जैसे तुम्हें पंच पड़ा, तुम्हें गुस्से में आके उससे लैंड करा, जो कि इरैशनल भी था तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट था। रैशनल वे सोचने में टाइम लगता है, तो तुम ये फास्ट वे को टाइम में कन्वर्ट करना शुरू करो। कैसे? तुम्हें कुछ भी चीज़ करने का मन हो रहा है, उसे कुछ मिनटों तक डिले करने की कोशिश करो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है जो तुम अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, और रियल प्रैक्टिकल गेन्स निकाल सकते हो अपनी लाइफ से। क्योंकि ये बहुत कहना बहुत आसान है कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये सारी चीज़ें मुश्किल होती है। लेकिन ये वाली चीज़ जो तुम आज ही अप्लाई कर सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ इसके बाद तुरंत अप्लाई कर सकते हो। जस्ट टाइम ऐड कर दो, डिले ऐड कर दो, एक थोड़ा सा अपने टाइप 1 ब्रेन को स्लो करके टाइप 2 ब्रेन को हावी होने दो। देखो हमारा टाइप 2 ब्रेन जो कि रैशनल है, जो कि हमें आगे प्रोग्रेस बना के देगा, वो
अच्छा है लेकिन थोड़ा सा स्लो है, तो उस बंटी जिसका साबुन स्लो है उसे थोड़ा सा टाइम दो और से अपना काम करने दो। अगर तुम अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दोगे और तुम्हारा ब्रेन समझ जाएगा कि ये डिसीजन बहुत इरेशनल है, तुम्हें अक्सर दिक्कत देगा, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम वो ना करो। और यही चीज़ तुम्हें आज से अभी से अप्लाई कर लेनी चाहिए जिससे कि तुम बैड हैबिट करने से बच सको। थर्ड चीज़ और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो टाइप 1 ब्रेन जो होता है वो बहुत इंस्टिंक्चुअल होता है, तो वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को करने के लिए, बैड हैबिट जिसके लिए वो तरस रहा है, उसे हार्ड कर दोगे तो तुम और कुछ परसेंटेज से उसे रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि इंस्टा हम सबको पता है, हम स्क्रॉल कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता 1 घंटे तक। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे फ़ोन में ही इंस्टाग्राम ना हो? क्या हो अगर तुम्हें इंस्टाग्राम में ब्लॉकर लगे या क्या हो तुम इंस्टाग्राम डाउनलोड ही ना कर पाओ? बहुत मुश्किल होगी तुम्हें पहले इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के लिए, ब्लॉकर हटाओ, फिर इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, फिर अपनी आईडी डालो, पासवर्ड डालो, फिर लॉगिन करो। तुम्हारा जो खोल किसी से स्क्रॉल करना था उससे 10 टाइम्स काम ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे ही तुम अगर क्या हो अपने फ़ोन में ब्लॉकर्स डाल लो, तुम्हें फ़ोन देखना है उसके लिए पहले ब्लॉकर हटाना है, एक्सटेंशन हटानी है, 10 चीज़ें कटानी है, ये सारी चीज़ें करनी है, बहुत हैसल हो जाएगी। इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सॉल्यूशन है और यही सिर्फ एक सिंगल चीज़ तुम्हारी पूरी बैड हैबिट छुड़वा देगा, गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जस्ट मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसमें पावर है बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज से तुम इसे रिड्यूस करने की, और जितने भी परसेंटेज से रिड्यूस करो उसे कम मत समझना, क्योंकि तुम्हें भी पता है माइन्यूट गेन्स आगे चल के मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट बनते हैं। इसलिए जैसे जंक फूड के बीच में तुम जंक फूड को थ्रो करो, इससे तुम्हें बाजार जाके उन्हें खरीदना पड़े, अपने फ़ोन से कुछ ऐसे ऐप्स डिलीट कर दो जो तुरंत होम डिलीवरी करते हैं खाने की, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें आगे चल के हेल्प करेंगी। थोड़े थोड़े लेवल पे ही क्यों ना करें, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा मार्जिन होगा तुम्हारी इंप्रूवमेंट का। 4th स्टेप ये है जो तुम अभी कर रहे हो, यस तुम अभी कर रहे हो जब ये वीडियो देख रहे हो, वो है अवेयर होना। देखो यार, मैंने सुना था कहीं पे तुम अपनी बुरी चीज़ को सिर्फ कुछ % तक ऐसे ही मार सकते हो जब तुम जान जाओ कि वो है। बहुत अच्छी लाइन है। यानी अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, तुम्हें थोड़े इस बारे में डिटेल में पता चल जाए, तो तुम उसे कुछ % से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कुछ % से हरा सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाई और तुमने यहाँ तक देखी जिससे कि तुम पता लगा सको कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, क्यों तुम वो बैड हैबिट कर रहे हो बार बार, या क्या चीज़ें जो तुम्हें मोटिवेट कर रही हैं वो बैड हैबिट करने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक दिखाई, उसमें तुम्हें डॉक्टर की रिसर्च दिखाई, तुम्हें साइकोलॉजिकल थिंग बताई जिससे कि तुम इस चीज़ से अवेयर हो सको। और एक बार तुम अपने टाइप 1 ब्रेन से अवेयर हो गए, तुम जानने लगे कि वो काम कैसे करता है, वो काम क्या करता है, उसे कैसे हराना है, जस्ट अवेयर होना कुछ बहुत अच्छे मार्जिन से उसे रिड्यूस कर देगा उसके वर्क को। और उसको एक और चीज़, टाइप 1 ब्रेन हमारा एनिमी नहीं है, वो हमारा दोस्त है। हमारे इंस्टिंक्ट ऐसे होने चाहिए कि हम जिंदा रह सके, और उसकी भी इंस्टिंक्ट यही है, स्क्रोलिंग करना है, यानी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना। इसलिए मैंने तुम्हें अवेयर करा इस बात, ये हमारे इंस्टिंक्ट है और ये ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जंक फूड खा के एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर करना, अपने आप को नींद और आलस जैसी चीज़ों में इंडल्ज करने से ज़रूरत पड़ने पे हम अपनी बॉडी को यूज़ कर सकें। हमारे इंस्टिंक्ट है कि हम अपने आप को वॉलेटरी स्ट्रेस, जैसे हम एक्सरसाइज करने लगे, उसमें ना डालें। और ये सारी चीज़ें इंस्टिंक्चुअल है और ये बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारे लिए बुरी नहीं है इसका ये मतलब नहीं है वो अच्छी ना हो, और हो सकता है वो तुम्हें एक एवरेज बनाए। और मुझे पता है एवरेज होना अच्छी बात नहीं होती है। अगर तुम्हें एक एवरेज नहीं रहना और तुम्हें कुछ अबव एवरेज या फिर कुछ हाई लेवल शिट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेलकम टू माई गैंग। मिलता हूँ तुमसे कल की रेगुलर वीडियो में। लेट्स डू फॉर बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।